सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगने के बाद नेपाल में आज़ादी इज़हार राय, करप्शन और अकरबा परवरी के नाम पर शुरू होने वाले एहतजाज के नतीजे में बिलाखिर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। नेपाल में जेन-ज़ी के 2 दिन तक जारी रहने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों और जलाओ घेराव के बाद आज कर्फ्यू नाफिज है। नेपाली फौज के एहलकार खटमंडू समेत मुल्क भर में तैनात हैं, सड़कों पर ड्यूटी दे रहे हैं और एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के आसार अब मज़ीद वाज़े हो रहे हैं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत मुतअद्दिद सरकारी और निजी इमारतें तबाही के मनाजिर पेश कर रही हैं, जबकि कुछ इमारतों से अब भी धुएं के बादल उठ रहे हैं। हज़ारों कैदियों के जेलों से फरार होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जबकि बहुत से कैदियों को फ़ौज की जानिब से जेलों में वापस भिजवाने की कोशिशों की वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं। साथ ही साथ मुल्क में अगले हुकूमती सरबराह के इंतखाब के लिए मुशावरत और बातचीत का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। खबरों के मुताबिक नेपाल के सदर और आर्मी चीफ मुल्क की सियासी जमातों और जेन-ज़ी के नुमाइंदों से मुज़ाकरात कर रहे हैं और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल की उबूरी हुकूमत का सरबराह बनाया जा सकता है। नेपाल में अभी उबूरी सेटअप के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और गुज़िश्ता 3 दिन से नेपाली शहरी गैर मामूली हालात का सामना कर रहे हैं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने कल नजर आतिश होने वाली इमारतों की ताज़ा वीडियो जारी की हैं। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर नेपाली पार्लियामेंट की वीडियो चल रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि नेपाली पार्लियामेंट की इमारत अंदर और बाहर दोनों तरफ से बुरी तरह से जल चुकी है। जगह जगह राख के ढेर मौजूद हैं। पार्लियामेंट में मौजूद गाड़ियां तक भी जला दी गई हैं। इसके अलावा ये दूसरी वीडियो खटमंडू हिल्टन होटल की है, जिसमें एक दिन बाद भी धुएं के बादल उठ रहे हैं। जबकि ये तीसरी वीडियो नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म जलानाथ खनल के घर की है, जहां पर कल मुजाहिरीन ने आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में उनकी अहलिया झुलस गई थी और फिर खबर आई कि उनकी जान चली गई है। इसी तरह कल ही ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि खटमंडू में होने वाली अफरा तफरी के दौरान जेलों से हज़ारों कैदी फरार हो गए थे। आज इस हवाले से कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हैं, जिनमें नेपाली आर्मी के एहलकार दिल्ली बाजार जेल से बाहर आने वाले कैदियों को जेल में वापस भेजने की कोशिशें कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, मगर कैदी कह रहे हैं कि उन्हें रिहा किया जाए। देश में कानून छैन, देश में कानून छैन। हाम्रो जेलर त अहिले जेलर कहाँ हुनुहुन्छ एक्ज्याक्ट थाहा छैन, तर म जेलरलाई बोलाउँछु। अब यस्तो ट्राभल गरिसक्यो, हाल्नु खोज्दाखेरि उहाँहरूले यसै पनि हाल्नु सक्छ। हामी जाउँ ल, हैन हामीले उहाँहरूले जेलर ल्याउनु भन्नुहुन्छ। जेन-ज़ी के 2 दिन तक जारी रहने वाले मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में मजमूई तौर पर 25 अफराद मारे गए हैं और 600 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। कल खटमंडू में इंतहाई पुरतशद्दुद हालात और वाक़यात देखे गए। मुजाहिरीन इस हद तक बेकाबू और मुश्तइल हो गए कि उन्होंने सिर्फ अमलाक को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सियासतदानों, वज़ीरों और उनके अहल खाना का भी पीछा करते रहे। उन पर तशद्दुद किया, उनके घर जला दिए, दफातर जला दिए। यहाँ तक कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े में साबिक वज़ीर आज़म जलानाथ खनल की अहलिया को जला दिया गया। अब भी मुजाहिरीन जेन-ज़ी का नाम लेकर पुरतशद्दुद अज़ाइम का इज़हार कर रहे हैं। हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देवबा, उसका पत्नी का आरजू देवबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं, मगर अब जेन-ज़ी के नुमाइंदा ग्रुप्स पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज में हिस्सा लेने वाले जेन-ज़ी ग्रुप्स ने खटमंडू में होने वाली तबाही से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी तहरीक को मौका परस्तों ने हाईजैक कर लिया है। मुजाहिरीन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मंगल को नेपाल की जेन-ज़ी के एहतजाजी मुजाहरे का वाज़ेह मकसद था, यानी एहतसाब का मुतालबा, शफ़ाफ़ियत और बदउनवानी का खात्मा। ये हमारी एक पुरअमन तहरीक है। हमारा मकसद कभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मुतासिर करना या किसी को हमारी तहरीक का गलत इस्तेमाल करने देना नहीं था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली वज़ीर आज़म केपी ओली तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, मगर अब भी ये वाज़ेह नहीं है कि उनकी जगह कौन लेगा या आगे क्या होगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क का कोई सरबराह नहीं है। इतलात है कि वज़रा समेत बाद रहनुमाओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पनाह ले रखी है।